हेलो सब्सक्राइबर्स, तो फिर आ गए हैं एक बार हम फिर से ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 लेके। तो इसके पहले भी मैं चैप्टर नंबर 6 सारे को वो पोर्शन डाल चुका हूँ, है ना। तो फटाफट से आप इसके लिए रेडी हो जाओ, और रेडी होने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हो, या तो वीडियो सेव करके आप क्या करते हो, आंसर कॉपी कर लेते हो, तो स्क्रीनशॉट लेके। तो कर ही रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ना, ताकि आगे और भी आंसर और भी चैप्टर आपको मिले, तो फटाफट आपके पास आ जाए ना। तो प्लीज़ पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे, व्हाट इज़ सॉल्यूशन। ठीक है, कि एक क्वेश्चन दिया है हमें, उसका हमें खुद सॉल्यूशन बताना है। सुमेधा एंड मधुरा डू नॉट लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऑन द डे देयर मदर कुक्ड लीफी वेजिटेबल, दे स्किप देयर मील्स। सुमेधा एंड मधुरा दो लोग हैं, मतलब दो सिस्टर हैं। वो लोग को ग्रीन सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस दिन भी उनके घर पे उनकी मम्मी ग्रीन लीफी वेजिटेबल बनाती हैं, वो अपना खाना स्किप कर देती हैं, वो खाना नहीं खाती हैं। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है? देयर मदर शुड टेल देम अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेबल्स सो दैट दे एन्जॉय देयर वेजिटेबल्स मील वाइल ईटिंग। तो उनकी माँ को क्या करना चाहिए? उनको बेनिफिट्स बताना चाहिए कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इससे क्या होगा? उनको मज़ा आएगा फिर खाने के टाइम। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूज़ योर ब्रेन पावर। इज़ द थाली पीठ मोर नरिशिंग दैन भाकरी मेड ऑफ ओनली ज्वार और बाजरा फ्लोर। क्या पूछ रहा है कि जो थाली पीठ की रोटी होती है वो ज़्यादा नरिशिंग होती है, या सिर्फ भाकरी या ज्वार की जो अलग अलग रोटी होती है वो किस आटे की ज़्यादा वो नरिशमेंट वाली रोटी होती है? तो यस, थाली पीठ की जो रोटी होती है ना, वो मोर नरिशिंग दैन भाकरी मेड अप ऑफ ओनली ज्वार और बाजरा फ्लोर। थाली पीठ इज मेड अप ऑफ फ्रॉम मल्टीग्रेन अलॉन्ग विद द स्पाइसेस एंड वेजिटेबल्स। क्योंकि ना वो तो सिर्फ या तो भाकरी जो है वो ज्वार की बनी, या तो बाजरे की बनी। बट थाली पीठ का तो मल्टी ग्रेन, एक से ज़्यादा, मतलब जितने भी ग्रेन होते हैं ना, जिसमें चना मटर दाल सब मिक्स करके बनता है, और कुछ स्पाइसेस और वेजिटेबल भी मिक्स करके इसमें बनाए जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा हेल्दी कौन सी होती है? थाली पीठ की रोटी। इफ़ वी ऐड क्रश पीनट और फ्रेश कोकोनट टू डिश, विल इट मेक द डिश मोर नरिशियस। कि अगर हम वो पीनट्स को क्रश करके, या तो नारियल को हम ऐसा कट करके, या तो मतलब उसको क्रश कर डालेंगे, तो क्या जो बहुत ज़्यादा नरिशिंग हो जाएगी जो भी हम सब्जी वगैरह बना रहे हैं? येस, बिकॉज पीनट्स आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई प्रोटीन। पीनट के अंदर ना बहुत अच्छा सोर्स है किसका? विटामिन ई प्रोटीन का। एंड फ्रेश कोकोनट इज़ रिच इन मिनरल। और जो फ्रेश कोकोनट होता है वो मिनरल्स में बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इसलिए खाना हेल्दी और टेस्टी बन जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई डू वी स्क्वीज लेमन जूस ऑन राइस दाल। कि हम नींबू गार के क्यों खाते हैं दाल चावल पे? ठीक है, वी स्क्वीज लेमन जूस ऑन राइस दाल सो दैट द राइस एंड द दाल माइट टेस्ट गुड एंड सोर, एंड इट ऑल्सो बेनिफिट फॉर आवर सेल्व्स टू कंज्यूम। क्या होगा उससे? ना थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है, थोड़ा खट्टा टेस्ट आता है ना खाने में, मुंह में पानी आ जाता है। और उसके क्या होता है कि हमारे खाने के बेनिफिट्स भी बढ़ जाते हैं। लेमन गार के अगर आप खाना खाते हो ना, इसमें लेमन स्क्वीज़ करके, तो आपका अंदर डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है, आपको खाना भारी भारी फील नहीं होगा। विच क्रॉप ग्रोइंग इन अ फील्ड कंटेन मोस्ट शुगर। कौन सा क्रॉप जो होता है फील्ड में वो सबसे ज़्यादा शुगर कंटेन करता है? तो जाहिर सी बात है, शुगर केन। शुगर केन कंटेन मोस्ट शुगर दैट इज़ ग्रोन इन फील्ड। शुगर केन के अंदर सबसे ज़्यादा शुगर पाया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में कुछ फाइंड आउट करने बोल रहा आपको। तो क्या है? फाइंड आउट हाउ दही इज मेड फ्रॉम मिल्क, और हाउ मोद बीन्स यानी मटकी आर स्प्राउटेड, ट्राई टू डू इट एट योर सेल्फ। कि आपको बताना है कि ना दही घर पे कैसे बनाते हैं, और जो स्प्राउटेड वाली वो दाल आती है ना जिसके अंदर अखुए निकल जाते हैं, उसको घर पे कैसे बनाते हैं। तो ये आप अपनी मॉम से पूछ सकते हो, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है, इसलिए उसका कोई आंसर नहीं है। ये सिर्फ आपको एक एक्सपेरिमेंट जैसा है कि आपको कैसे आपको ये स्टेप जानो अपनी मॉम से पूछ के। फिर आपको ड्रॉ अ पिक्चर, ए पिक्चर ऑफ दोज फ्रूट वी ईट अलॉन्ग विथ देयर स्किन। हम लोग को कुछ ऐसे फ्रूट्स की पिक्चर ड्रॉ करना है जो हम उसके स्किन के साथ खाते हैं। तो चलो फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कुछ फ्रूट्स हैं जिनको हम उसके स्किन के साथ खाते हैं। जैसे एप्पल, एप्पल का छिलका निकाल दोगे आप। ग्रेप्स, ग्रेप्स का छिलका निकाल दोगे आप। चीकू, स्ट्रॉबेरी, ये सबको इसके स्किन के साथ हम खाते हैं, क्योंकि इसका जो मेन हेल्थ प्रोटीन होता है ना, सारा न्यूट्रिशन वो इसके स्किन में ही होता है, और इसलिए और टेस्टी भी लगता है इसको खाने में। ओके, अब आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो वी मस्ट टेक सर्टेन प्रिकॉशन वाइल कुकिंग फूड। हम बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हैं खाना बनाने के टाइम। ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग फूड आइटम, सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इन द फूड स्टफ कैन गेट डिस्ट्रॉयड
वी मस्ट टेक फॉलोइंग प्रिकॉशन टू अवॉइड इट। खाना बनाने में बहुत सारे क्या होते हैं, जो फूड स्टफ कंटेंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उसको बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। व्हेन कुकिंग फूड ऐड ओनली एज मच एज वाटर इज़ नेसेसरी, उतना ही पानी डालें जितनी की ज़रूरत है। यूज़ अ प्रेशर कुकर और कवर द फूड विद द लिड यानी ढक्कन वाइल कुकिंग इट। यूज़ होल ग्रेन फ्लोर विथ शिफ्टिंग। आप जो होल ग्रेन फ्लोर उसको चाल चाल के ना नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आप विदाउट उसको चाल यूज़ करोगे ना, उसके अंदर जो उसकी प्रोटीशियस पार्ट है वो ज़्यादा रहेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन, आवर बॉडी मस्ट हेल्दी, हमारे बॉडी को ना हेल्दी रहना ज़रूरी है। इफ़ आवर बॉडी इज़ वर्क प्रॉपरली इट मस्ट रिमेन हेल्दी, अगर उसको अच्छे से काम करना है तो उसको हमेशा हेल्दी रहना होगा। वी मस्ट इंक्लूड ऑल द फूड कंस्टिट्यूएंट इन आवर डाइट, इसलिए हमें अपने डाइट के अंदर सारे फूड कंस्टिट्यूएंट रखना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है, जस्ट बिकॉज वी लाइक देम वी मस्ट नॉट ईट द सेम डिशेज ऑल द टाइम। जैसे कि अगर हमें कोई खाना पसंद है, कि ऐसा नहीं कि हम रोज़ फिर वही खाना खाएं क्योंकि हमें ये पसंद है, हमें डिफरेंट डिफरेंट खाना है ताकि हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन और प्रोटीन मिनरल सब पहुँचे। वी ईट द डिश वी लाइक अगेन एंड अगेन बट द फूड कंस्टिट्यूएंट दैट मीट द डिफरेंट नीड ऑफ आवर बॉडी स्टफ इज़ वेरिंग। ठीक है, quantities, that is why we must not eat the same dishes all the time just because we like it। इसलिए हमें ना टाइम टू टाइम चेंज करना है, ऐसा नहीं कि हमें कोई चीज़ पसंद है तो हम बार बार उसको खाएं। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी को हर चीज़ नहीं मिलेगी, जो जो हम लोग की बॉडी को चाहिए वो फुल उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा हर बार अगर एक ही चीज़ आप खाओगे तो। फिर आगे हम आंसर इन ब्रीफ की तरफ। व्हाट न्यू थिंग डिड मोनिका ताइट टेल अबाउट द टंग। मोनिका ताइट टोल्ड दैट वन टंग कैन टेल अस मेनी टेस्ट, हमारी एक जबान बहुत सारे टेस्ट बता सकती है। देयर टाइनी, जो पीक है ना ऑन द टैग ऑन द टंग, दे आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड। जो टाइनी टाइनी ऐसा दिख रहा है ना आपको, उसको टेस्ट बर्ड बोलते हैं। दिस टेस्ट बर्ड्स टेल अस द डिफरेंट टेस्ट, और वो हमको डिफरेंट टेस्ट बताते हैं हर चीज़ का। जैसे कोई चीज़ हम खाते हैं मीठा लगता है, कोई चीज़ खट्टा लगता है। फ्रूट आर स्वीट डज नॉट दैट मीन दे कंटेन ओनली शुगर। फ्रूट जो होते हैं स्वीट होती है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसके अंदर शुगर होती है। फ्रूट आर स्वीट दिस डज नॉट मीन दे कंटेन शुगर। इट इज़ ऑल्सो कंटेन ऑर्गेनिक एसिड, स्टार्च, प्रोटीन, मिनरल एंड सेल्यूलोज एटसेट्रा। ये सारी चीज़ फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फूड इंग्रेडिएंट कंटेन सोर एलिमेंट। कौन सा फूड इंग्रेडिएंट होता है जो खट्टा एलिमेंट इसके अंदर पाया जाए। लेमन, रॉ मैंगो, टर्मरिन एटसेट्रा आर फूड इंग्रेडिएंट कंटेन सोर एलिमेंट। फिर आते हैं हम मैच ऑफ द फॉलोइंग की तरफ। तो ये आपका ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, इसमें से आपको आंसर निकाल के लिखना है ग्रुप ए में कौन कौन सा मैच होता है। मिल्क इसमें से आप देखो कौन कौन सा है। शुगर, फ्लोर, ऑयल, बटर में से क्या मिलता है मिल्क से, बटर। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर ये आपका करेक्ट आंसर है। तो मिल्क का आंसर होगा बटर, शीशम का आंसर होगा ऑयल, ज्वार जो है वो आटा है मतलब फ्लोर उसका बनता है तो उसका आंसर है फ्लोर, और चीकू का आंसर है शुगर। तो अब आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। फिर नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हो फटाफट कमेंट करके बताओ, मैं उसको जितना जल्दी हो सकेगा अपलोड करूँगा। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।